तो गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग में आ चुके हैं SCP-049 एंड सायरन हेड हल्क, और ये दोनों ही सिटी के लोगों को काफी ज्यादा परेशान करते हैं और दिन दहाड़े लोगों को मारने लगते हैं। और फिर भी इसके बाद ऐसी क्या वजह रही जो कि ये पुलिस स्टेशन को उठा के ले जाने लगे हैं, और क्या फ्रैंकलिन SCP-096 की मदद से इनको मार पाएगा या फिर नहीं, तो चलिए जानते हैं। ऑल राइट, तो यार सुबह सुबह मेरे पास पुलिस वालों का फ़ोन आ गया है, बट मुझे नहीं पता यार किस काम से बुलाया गया है। जाकर ही पता चलेगा। फटाफट से चलते हैं अपनी डिफेंडर को लेकर एंड देख कर आते हैं भाई किस काम से हमें बुलाया गया है। और हाँ यार, ये मत सोचना मैं ये काम उनका फ्री में करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस काम के ऐसे छोटे मोटे काम के पैसे लेता रहता हूँ, जिससे मेरा थोड़ा बहुत तो गुजारा चल ही जाता है यार। बाकी ये सब बातें छोड़ो, अब काम पे ध्यान देते हैं। अबे भाई बच गया, मतलब कैसे उठ गई गाड़ी सी। हाँ चलो अब आगे की तरफ चलते हैं भाई। चलो भाई अभी चलते हैं पुलिस स्टेशन में, बट यहाँ पर ये अंदर क्या चीज़ है भाई, पुलिस स्टेशन में जाकर ही पता चलेगा। ऑल राइट, तो यार अभी मैं आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर। एंड ये ट्रक कैसे कर रहा है भाई, ये ट्रॉली ट्रक यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जाहिर से इसका काम ही होगा यार, कोई देख कर आता हूँ, बट इसका क्या काम हो सकता है यार। चलो भाई बात कर देखते हैं क्या काम है। हाँ जी सर बताइए किस काम के लिए आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया। ऑल राइट भाइयों, मुझे मिल चुका है बहुत ही ज़्यादा सस्ता काम, एंड ये काम जो है मेरे को एक ट्रक की ट्रॉली से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मैं सामान रखने वाला हूँ ना, इसलिए। तो अभी जाना मुझे रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर मुझे एक ट्रेन का वेट करना है जिसके अंदर सामान आने वाला है, एंड उस सामान को रखकर मुझे इस ट्रक ट्रॉली में इस पुलिस स्टेशन में लेकर आना है। ठीक है, बस ओनली यही अपना छोटा सा काम। बट मैं इसको ट्रॉली को बाहर कैसे निकालूं यार, सब तरफ से तो कारें खड़ी हुई हैं एंड इतनी बड़ी ट्रॉली, इसको निकालना पड़ेगा भाई। मेरी कार में और डैमेज आ गया थोड़ा सा, लेकिन चलो कोई नहीं यार, निकालना यहीं से ही पड़ेगा, क्योंकि और दूसरा रास्ता भी नहीं है। एंड ये लेडीज कहाँ जा रही है, अब बच गई। चलो इसको यार आराम से इसको बाहर निकालते हैं। भाई क्या हो रहा है, चलो इसको बाहर से निकालते हैं यार। ऑल राइट भाइयों, काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली मैंने इस ट्रक की ट्रॉली को निकाल लिया। एंड यार साइज इसका कितना ज़्यादा लंबा भाई, कितनी कारें आ सकती हैं इसमें, एंड सामान भी काफ़ी ज़्यादा लोड हो सकता है इसके अंदर। एंड अभी मुझे जाना है रेलवे स्टेशन पर, फटाफट से चलते हैं स्पीड के साथ। एंड भाई स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है यार इसकी, चलो स्पीड में चलते हैं। हाँ भाई बच गया, चलो रेलवे स्टेशन पर जाना है मुझे अभी। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, बट इसको रोकना कैसा भाई ठुक गई यार, इसको रोकना ही नहीं आता है। बट वेट भाई वेट, यहाँ पर तो ट्रेन आने वाली थी ना, वो कहाँ है बे। अबे इतनी ऊपर, अबे कहाँ देख रहा हूँ मैं, वो आ रही है भाई सामने देखो। अबे भाई क्या रफ्तार से आ रही है, चलो आने दो इसको। एक काम करता हूँ अपनी ट्रक की ट्रॉली को हाँ ऐसे ही साइड से लगा लेता हूँ। लेकिन ये ट्रेन अलग लग रही है, सामान वाली थोड़ी नहीं है भाई ये ट्रेन। एक सेकंड उतर के देखता हूँ। अबे ये तो पैसेंजर ट्रेन है यार, स्लीपर। अबे मतलब इसमें सामान है, हो सकता है भाई पीछे होगा। चलो कोई नहीं यार, हमें तो अपना सामान रख के फटाफट से अपनी पेमेंट लेनी है फटाफट से। अबे आ गई है भाई इतनी देर में ही, चलो अच्छी है भाई स्पीड। हो बस। अबे कहाँ जा रहा हूँ मैं, मेरे को मरना है क्या भाई, रुक जा। कितनी दूर जाके रुकी है, हाँ ठीक है भाई। अबे सही रुकिए यार, मेरे को इसके पीछे वाले डिब्बे में से ही सामान निकालना है। चलो अब क्या करना है हमको, हाँ स्टिकी बॉम्ब को इसमें ब्लास्ट करना है। अब सामान निकालने के लिए यार, हाँ तो इसमें चिपका देता हूँ मैं काफ़ी सारी स्टिकी बॉम्ब, फिर इसको मेरे को ब्लास्ट भी करना है। एंड अगर इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट सामान हुआ, उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा सावधानी से लाना है और किसी को बताना नहीं है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये सामान बहुत ज़्यादा महंगा है। वो तो भाई देख कर ही पता चलेगा। फटाफट से मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे स्टिक बम लगा दिए हैं, अब इनको ब्लास्ट करने की बारी आ गई है। चलो यार इनको ब्लास्ट करते हैं एंड लेकर जाते हैं अपना सारा सामान। एंड ये लो भाई, अबे कहाँ जा रहा हूँ मैं, हाँ तो मैंने ब्लास्ट कर दिए हैं। बट यहाँ पर क्या है ये, अबे ये कौन इतनी बड़ी ये पहाड़ टाइप के क्या है भाई ये, ओ तेरी ये तो भाई गोल्ड है। एंड ये सफ़ेद अबे तेरी ये तो गोल्ड सिल्वर है यार, कितना ज़्यादा महंगा होगा यार ये। ओ भाई यार क्या ही चमक है, एंड क्या ही बोलूँ यार, इतने बड़े पहाड़ ये गोल्ड एंड सिल्वर के, इनको मेरे को यहाँ पर इस ट्रक की ट्रॉली में रखना है यार। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वैसे नहीं मतलब किसी चोर वोर ने देख लिया तो वो सामान को ले जाएगा ना। हाँ तो मेरे को इसको लोड करना है भाई जल्दी से। चलो भाई यार मैंने इसको लोड तो कर लिया है, अब इसको लेकर जाना है पुलिस स्टेशन के अंदर एंड इसको वहाँ पर रिलोड करना है। बट एक सेकंड, ये सामने की तरफ से कौन आ रहा है भाई, अबे भाई ये कौन है यार,
ये तो शायद से SCP-049 है एंड इसके साइड में ये सायरन हेड हल्क है। अब तेरी निकल लेता हूँ भाई यार, ये तो मेरे ही पीछे पड़ गए। मतलब लगता है इन्होंने मेरे को देख लिया कि सामान रखते हुए, क्योंकि भाई मेरे को सामान लोड करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, जिस वजह से यहाँ पर मौसम भी बहुत ज्यादा बेकार हो गया है। लेकिन मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। अगर उन्होंने मेरा सामान मतलब कि ये गोल्ड एंड सिल्वर जब्त कर लिया ना तो भाई मुझे 10 लग जाएंगे। इसलिए यार जल्दी लेकर जाता हूँ इसको पुलिस स्टेशन में। बैठ, अबे भाई गिरना नहीं है यार, आराम से लेकर जाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ऑल राइट भाई, और जैसे तैसे हम फाइनली आ चुके हैं पुलिस स्टेशन में। अब इस सामान को मुझे बहुत ज़्यादा सेफली तरीके से ऊपर लेकर जाना है इस पुलिस स्टेशन के, क्योंकि वहाँ पर खाली हॉल है, वहाँ पर हमको इस गोल्ड एंड सिल्वर को रखना है बहुत ज़्यादा देखभाल के। ऑल राइट भाइयों, फाइनली मैंने ये कितने सारे गोल्ड एंड सिल्वर के पहाड़ रख दिए हैं एंड ये यार सच में बहुत ज़्यादा प्राइस के हैं, मतलब कि कई सारे हजार करोड़ों के तो होंगे यार। लेकिन यार इन सबको रखते रखते रात हो गई है, बट मैं कहाँ चढ़ गया इसके ऊपर चढ़ के? अबे छत पे चढ़ गया, चलो अच्छा है मेरे लिए तो, बट मेरे को यहाँ से नीचे भी तो जाना है। अबे यहाँ पर सीढ़ियाँ भी नहीं है, काम करता हूँ कूद जाता हूँ एंड भाई मैं कूद गया हूँ, बट मुझे पता नहीं मैं कहाँ गिरूंगा। लो भाई, अबे यार इतना महंगा बिमल खा के आया था, सब निकलवा दिया। चलो कोई नहीं यार, अभी मेरा काम तो हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इतना सारा पहाड़ उठा उठा के गोल्ड एंड सिल्वर का। तो एक काम करता हूँ, इसी को अपने घर लेकर चलते हैं। चलो भाई मैं इस पर बैठ चुका हूँ एंड ये इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है भाई मेरे को। ATV बाइक इसका नाम है। ये इसलिए बढ़िया है, ना इसमें कोई गेयर है वेयर है, मतलब आराम से भाई स्पीड के साथ चलाते जाओ, इससे स्पीड भी बहुत अच्छी है ना, इसलिए। चलो भाई फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं, अब जाते हैं और जल्दी जाकर सो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ जैसे कि आपको पता है। चलो भाई यार जाकर बेड पे फैल जाता हूँ, अब मुझसे नहीं रुका जा रहा यार बिल्कुल भी। ऑल राइट गाइस, सुबह हो चुकी है और सच बताऊं तो यार थकने के बाद जो है नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आती है एंड मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है यार, काफ़ी बढ़िया मौसम है। तो मुझे क्या करना चाहिए, हाँ एक काम करता हूँ फटाफट से जाकर न्यूज़ देख लेता हूँ, उसमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती है हमको और ये भी पता चल जाएगा कि कल रात और आज क्या हुआ था अपने शहर में। चलो भाई फटाफट से जाकर न्यूज़ को ओपन करते हैं एंड वेट भाई ये क्या दिखा रहे हैं, ये तो शायद से SCP-049 है। ये लोगों को कैसे मार रहा है इतने गंदे तरीके से? अबे यार ये तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मार चुका होगा, लेकिन इसको रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हमें सेफली रहना है अपने शहर में तो। और अब तो मुझे पक्का लग ही रहा है कि ये जो है ना ये आतंकवादी ये इसी वजह से आए होंगे कि इनको गोल्ड एंड सिल्वर मिल जाए और ये इस दुनिया पे मतलब कि अपनी सिटी में राज करें, लेकिन हम इनको हरा देंगे भाई, इनके बस की बात नहीं है। फटाफट से चलते हैं पुलिस स्टेशन में, जाकर इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और देख कर आते हैं ये सारे लोग किसी चीज से मरने वाले हैं या फिर नहीं। ऑल राइट भाइयों, अभी मैं आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर एंड देखो भाई मेरी डिफेंडर भी खड़ी है। अब एक काम करता हूँ, मैं जाकर ना उस गोल्ड एंड सिल्वर को देख कर आता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि वो काम मेरे को दिया गया था, तो इसलिए भाई मेरे को जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निभानी पड़ेगी ना। और वैसे भी भाई किसी को पता थोड़ी ना है कि यहाँ पर हमने इतना सारा सामान छुपा कर रखा हुआ है, किसी को भी नहीं पता है भाई हमारे और पुलिस वालों के अलावा। चलो अब डरने वाली बात नहीं है, नहीं भाई अब बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहे हैं, तो इसलिए उनका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से देख कर आते हैं वो SCP-049 वो चाहता क्या है एंड वो है कहाँ। अभी भाई मुझसे उससे मिलना है, जाकर मैं देख कर आता हूँ, इधर की साइड ही शायद से मिलने वाला है मेरे को वो। और जहाँ तक मुझे लगता है सायरन हेड हल्क और ये SCP-049 शायद से जुरासिक पार्क के अंदर ही रहते होंगे। लेकिन वेट भाई वेट, अब एक कौन है भाई? ये तो वही एंड ये लोगों को कैसे मार रहा है यार मेरे सामने, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। इसने मेरे को देख लिया तो मेरे को ऐसे ही मार देगा ये। यार गाइस मैं फाइट नहीं कर सकता इससे, बट मैंने इसकी पावर देख ली है कितनी ज्यादा है भाई, ऐसे लोगों को मार रहा है जैसे कि पानी पी रहा हो। तो भाई अभी मुझे पूरी तरीके से इसकी पावर पता चल चुकी है क्या है एंड अभी मैं जा रहा हूँ जुरासिक पार्क में उस सायरन हेड हल्क को देखने के लिए। ऑल राइट भाइयों, अभी हम आ चुके हैं जुरासिक पार्क में, लेकिन यहाँ का हिसाब मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। रुक कर देखता हूँ, मेरे को सामने भाई कुछ दिखाई दे रहा है भागता हुआ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। सामने की तरफ ही है भागता हुआ आता दिख रहा है मुझे एंड ये तो भाई सायरन हेड हल्क एंड ये
मेरी तरफ ही आ रहा है, इसने मेरे को देख लिया क्या? अबे यार भाई लगता तो ऐसी है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा अभी फटाफट से भाई, मैं नहीं रुक सकता यहाँ पे। ऑलराइट यार, जैसे तैसे बचते बचाते मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ अपने पुराने वाले हाउस में थोड़ा सा रुकने के लिए एंड मैं अपनी गाड़ी को जो है गैराज में ही पार्क कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो भाई अभी थोड़ा सा हम सेफ हैं, बट मौसम इतनी जल्दी खराब हो गया भाई, पता ही नहीं चला मुझे, मैं थोड़ा सा नींद ले रहा था ना इसलिए। भाई अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड मुझे पुलिस स्टेशन में जाना है और वहाँ पर जाकर देखना है उस माल को जो इम्पोर्ट किया था मैंने वो सेफली है या फिर नहीं। और मैं आपको बता दूं जो गोल्ड एंड सिल्वर था वो इस पुलिस स्टेशन को एंड यहाँ की रोड वगैरह मतलब कि यहाँ की सर्विस को ठीक करने के लिए था, बाकी ये काम उनका है। अभी हम फटाफट से चलते हैं उसकी देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर ज़मीन क्यों हिल रही है यार? सामने कौन है भाई? ऐसा मतलब क्या लेकर आ रहा है इतनी भारी चीज? ऐसा लग रहा है भाई मुझे। एक तो भाई यार इतना कोहरे में दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन ये तो यार SCP-049 एंड ये पुलिस स्टेशन को उठा कर लेके जा रहा है। अबे भाई ये क्या बवाल है? मतलब और ये मेरी तरफ ही आ रहा था भाई, फटाफट से मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। अबे भाई मुझे लग रहा था पहले से ही कि उसको पता चल गया था कि हमने पुलिस स्टेशन में गोल्ड एंड सिल्वर छुपा के रखा था, मतलब उसने पूरा पुलिस स्टेशन ही उठा लिया यार। लेकिन यार इससे पहले कि वो हमारे पुलिस स्टेशन को यहाँ से लेकर फरार हो जाए उससे पहले मैं आपको कुछ जुगाड़ करके देखता हूँ। ऑलराइट, तो अभी मैं साइंटिस्ट के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वो किससे मरने वाले हैं। ऑलराइट, तो यार ये दिखाया हमें SCP-096 एंड मुझे इसको फाइंड करना है, इसको पूरी स्टोरी समझानी है एंड इसके बाद ये उन दोनों से फाइट करने वाला है। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काम मुझे बहुत ज्यादा जल्दी करना है, मतलब स्पीड इतनी होनी चाहिए कि मैं जल्दी इस काम को निपटा दूं, क्योंकि अगर इस काम में देर हो गई तो अपना गोल्ड एंड सिल्वर साथ ही पूरा पुलिस स्टेशन ही उठ के चला जाएगा यार। चलो यार फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ कंस्ट्रक्शन वाली एरिया पर एंड वो बिल्डिंग शायद से मेरे सामने ही है भाई, ये बीच वाली बिल्डिंग है। अभी फटाफट से अपनी ATV बाइक को यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ही लेकर चलता हूँ यार, इसको एक काम करता हूँ ऊपर लेकर चलता हूँ, लेकिन ये जाएगी नहीं यार, अटक जाएगी। अभी यार मुझे जाना पड़ेगा उतर के, वैसे तो यार बहुत ज़्यादा ऊपर है लेकिन टाइम भी लगेगा। चलो भाई फटाफट से ऊपर की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो गाइस मुझे मिल चुका है SCP-096 एंड इसको पूरी स्टोरी समझा देते हैं। ओके, तो यार फाइनली वो इन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अब मुझे जाना होगा इन तीनों की फाइट देखने के लिए अपने घर, क्योंकि यार मैं इसको वैसा नहीं देख सकता, तो ये न्यूज़ में दिखा रहे होंगे, जाकर मुझे न्यूज़ में इन दोनों की फाइट देखनी है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर आ चुका है SCP-096 एंड ये यार कितना ज़्यादा जाइंट भी हो चुका है। चलो यार देखते हैं इनकी खतरनाक वाली फाइट। एंड यहाँ पर SCP-049 ने सायरन हेड हल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया एक बार में ही। एंड यहाँ पर अब ये SCP-049 यहाँ पर आकर इसको खत्म कर दिया यार। भाई ये क्या हुआ यार, मेरे तो भाई को समझ नहीं आ रहा है, बट ये जो SCP-049 है बहुत ज्यादा पावरफुल एंड खतरनाक भी है यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसने एक आफत को खत्म करके अपना पुलिस स्टेशन तो वापस ले लिया है, बट हमें उस SCP-049 को जल्द से जल्द खत्म करना है। तो अभी मैं आ चुका हूँ पुलिस वालों के पास, अब इनसे पूछते हैं मुझे क्या करना है। तो गैस यार इन्होंने मुझे ये इस बटन की लोकेशन दी है, तो चलो अभी मैं बताता हूँ इस बटन का काम क्या है। तो देखो अगर मैं इस बटन को जाकर दबाता हूँ तो अपना जो SCP-096 था वो वापस से आ जाएगा, मतलब कि वापस से जिंदा हो जाएगा एंड उस SCP-049 को खत्म कर देगा। एंड वो जो बटन की लोकेशन शायद से बीच वाली एरिया की है। हाँ तो चलो फिर फटाफट से चलते हैं और उस बटन को दबा कर आते हैं। ऑलराइट, फाइनली अभी हम आ चुके हैं उसी डेस्टिनेशन पर एंड अभी मुझे इसके अंदर जाना है भाई। अरे जाता हूँ अंदर, हाँ ठीक है। और फाइनली मैंने इस बटन को भी दबा दिया है। तो यार अभी SCP-096 जिंदा हो चुका होगा एंड मैं, अबे भाई क्या कर रहा, अबे मतलब मैं अंदर जा रहा था अपने घर के, मैं सोच रहा था अंदर ऐसे ही चला जाऊंगा, बट क्या हो गया यहाँ पे। लेकिन चलो कोई नहीं यार, अभी फटाफट से जाकर न्यूज़ देखते हैं और उसमें इतनी खतरनाक फाइट चल रही होगी क्या ही बताऊँ यार। एंड भाई देखो ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एंड गुस्से में भी लग रहा है। देखते हैं भाई ये उसको मार पाता है या फिर नहीं, लेकिन ये तो उसको उठा के फेंकने वाला है, फेंक भी दिया लो। एंड यहाँ पर SCP-049 को खत्म कर दिया यार। भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।